नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। उप मुख्यमंत्री जो अभी जेल में हैं आबकारी मामले में, मनीष सिसोदिया, उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गई और उसके 24 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ का सम्मन जारी हुआ। ये एक बड़ा झटका है विपक्ष के लिए, पूरे विपक्ष के लिए, जो हमेशा ईडी और सीबीआई के चाल चरित्र और उसके इस्तेमाल पर सवाल खड़ा करता रहा है। मैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और पूरी जो आम आदमी पार्टी की फौज है वो जिस तरह से आबकारी मामले में फंसी हुई है, उसकी तुलना बिहार के चारा घोटाले और जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले से करना चाहता हूं। चारा घोटाला और ये जमीन के बदले नौकरी मामला कहीं ज्यादा बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का, और इसमें अभी लालू परिवार को जमानत मिल गई। जमानत लालू यादव को तो पहले से ही मिली हुई है और वो लगातार भाजपा पर आक्रामक हैं। अभी महागठबंधन की सरकार है, लेकिन जो देखने को मिल रहा है, जो कुछ सामने आता जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच बहुत अच्छे और मधुर रिश्ते नहीं हैं। सरकार चल रही है, सरकार चलाने की मजबूरी होती है, और राजनीति ऐसी होती है कि जिसमें हमेशा रहस्य बना होता है, यानी राजनीति रहस्यमय हुआ करती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें खाने के दांत और दिखाने वाले दांत दोनों अलग अलग होते हैं। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पर सीबीआई ईडी का कमान कसना और सीबीआई ईडी की कमान का लालू यादव परिवार पर ढीला होना, ये अपने आप में कुछ विचित्र सा नहीं लगता है? क्या ये सवाल नहीं खड़े करता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई दांवपेच है? क्या लालू यादव जिस तरह से अभी आक्रामकता दिखा रहे हैं भाजपा के खिलाफ, और नीतीश कुमार के लोग जिस तरह दिखा रहे हैं अपनी दूरी आरजेडी के साथ, वो भी क्या रहस्यमय नहीं है? पिछले दिनों नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी ने लालू यादव की याददाश्त और दिमागी हालत पर भी सवाल खड़ा कर दिया। अशोक चौधरी और जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह के बीच जिस तरह से हॉट टॉक्स हुए, जिस तरह का विवाद बढ़ा, वो आपके सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में ये संकेत कराता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कहीं न कहीं कोई खटास तो बढ़ती जा रही है। INDIA का कुनबा खड़ा किया गया, उसमें नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया जाना था, प्रस्ताव भी आया, लेकिन वो खारिज। वो एक बात है। अभी बिहार के पूर्व पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू की 136वीं जयंती में लालू यादव को मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता के रूप में कांग्रेस ने आमंत्रित किया, लेकिन नीतीश कुमार जो उस महागठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको छोड़ दिया गया। वो हो सकता है उसके
राजनीतिक पैमाने हों, लालू और कांग्रेस की नज़दीकी, आरजेडी और कांग्रेस के नज़दीकी और उनके रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। और ये मजबूती भी इस बात का सवाल खड़ा करती है कि क्या कहीं नीतीश कुमार से दूरी बढ़ तो नहीं रही है। और दूरी बढ़ रही है, प्रत्यक्ष उसके प्रमाण भी दिख रहे हैं। ललन सिंह जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी ही नुमाइश पर, इनकी ही पैरवी पर और इनकी ही खुशामद पर एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए। उनकी लालू यादव से ज्यादा समझ होगी, लेकिन भाजपा जिस तरह से आक्रमण कर रही है उसी शैली में एक बात सवाल उठने को अब वाजिब लगता है कि क्या लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बढ़ती दूरी कोई बड़ा संकेत तो नहीं है। आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी टीम जिस तरह से सीबीआई और ईडी के रडार पर है, वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और 4,000 करोड़ से अधिक के चारा घोटाले मामले के सजा याफ्ता जमानत पर हैं और रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में इनके पूरे परिवार को अभी जमानत मिल जाती है। दोनों में तारतम्य नहीं दिखता है, सवाल तो खड़े होते हैं। तो क्या बीजेपी कम लालू यादव ही, लालू परिवार ही और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ही नीतीश कुमार को निपटाने पर तुली हुई है? क्या ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी रहस्य हो? और राजनीति रहस्यों का खेल हुआ करता है। राजनीति में कब कहां किस तरह के समझौते हो जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। क्या बीजेपी नहीं, लालू यादव ही निपटा देंगे नीतीश कुमार को? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले लोकसभा चुनावों के बाद इनकी हसरत पूरी होने की बजाय ये महाराष्ट्र की राजनीति की तरह उद्धव ठाकरे बन जाए और इसके सारे दारोमदार खुद उनके अपने ही बड़े भाई के कंधों पर तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है। और आज की तारीख में जिस तरह से राजनीति का प्रवाह बिहार के अंदर चल रहा है, बिहार में जिस तरह से आपस में खींचतान बढ़ रही है महागठबंधन में, दिखता तो नहीं है कि विपक्षी एकता का कुनबा भाजपा पर हमलावर होकर उसे परास्त करेगा। दिखता यही है कि नीतीश कुमार को निपटाने में उनके अपने लोग ही कहीं ज्यादा आतुरता दिखा रहे हैं, चाहे उनके बड़े भाई हो या उनकी ही अपनी पार्टी के लोग हों। भाजपा कम, ये लोग कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं और ये सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से अभी राजनीति हो रही है बिहार में, वो एक संकेत है और मैं इन संकेतों पर ही बात कर रहा हूं। मेरे पास ऐसी कोई सूचना तो नहीं है कि ये होने ही वाला है, लेकिन राजनीति का विश्लेषण संकेतों के आधार पर किया जाता है और ये संकेत अपने आप में काफी अहम है। देखना होगा आने वाले दिनों में नतीजे किस करवट बैठते हैं और हश्र क्या निकलकर सामने आता है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। फिर किसी और विषय के साथ हम आपसे कल मुखातिब होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।